बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ख़बर देते हैं कि दुबई का अगर आप लोगों ने टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो लोग ये वीज़े लेके भी जिनके पास रेजिडेंट परमिट है वो लोग दुबई के लिए जा रहे हैं। किस तरीके से जा रहे हैं, पाकिस्तान से भी जा रहे हैं और वो भी आपको बताएंगे, और लोग जिस तरीके से जा रहे हैं उसके बारे में भी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। जो लोग फैमिली के साथ दुबई का अप्लाई करते हैं उनका वीज़ा लग जाता है। जो एजेंट के थ्रू डन बेस पे लगाते हैं उनके भी वीज़े लग रहे हैं, लेकिन बंदा सही हो। और लेकिन मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि आप किसी एजेंट से डन बेस पे करें। वो 80,000 लाख रुपए ले जाता है। वैसे वीज़े की फ़ीस जो है 15 से 20,000 रुपये। और आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप लोग वीज़ा लगवा लेते हैं या रेजिडेंट परमिट है, अब आपने जाना किस तरह उसके बारे में आपको बताता हूँ। और अगर जिसकी 50 साल से उम्र ज़्यादा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, वो भी वीज़ा अप्लाई ना करे सिंगल, उसका भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर जिसकी 50 साल से कम है वो भी ना करे, उसका भी रिजेक्ट होने के इसी तरह चांस है। तो अगर आप लोग फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे तो लग जाएगा। तो बहुत से लोग वीज़ा लगवा लेते हैं, यहाँ लगाया हुआ है तो यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे हैं कीनिया। कीनिया का एक ई वीज़ा होता है जिसके ऊपर 15,000 लागत आती है। कीनिया में जाते हैं, कीनिया से फिर दुबई जा रहे हैं, क्योंकि दुबई और कीनिया की फ़्लाइटें ओपन है। तो ये भी एक सिस्टम चल रहा है। तो बहरहाल ये बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स आ रही हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखें और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।